सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माय ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस समय कलेक्टिव में पोस्ट पर्ज इंटीग्रेशन, जिसे हम इनर रिकैलिब्रेशन फेस भी कह सकते हैं, वो चल रहा है। इसका मतलब है पहले जो इमोशंस पिछले कुछ वीक से लगातार फ्लड हो रहे थे, अब वो डाइजेशन फेस में आ गए हैं। अब वो बॉडी में डाइजेस्ट होंगे। जितनी भी क्राइंग, पैनिक या क्रेविंग की एनर्जीज हम फील कर पा रहे थे पर्जिंग के दौरान, अब वो सेटल होगी। लेकिन इमोशंस आपके गायब नहीं होंगे, वो बॉडी के थ्रू प्रोसेस हो रहे हैं। इसीलिए हमें बॉडी में सिम्टम्स दिख रहे हैं इस समय। नर्वस सिस्टम रीसेट हो रहा है, ईगो सॉफ्ट हो रही है और हर्ट स्टेबलाइज हो रहा है। आउटर वर्ल्ड में आपको अबंडेंस मैनिफेस्टेशंस पूरी होती दिख सकती हैं, चाहे वो किसी वर्क एरिया से रिलेटेड हो, मनी या हेल्थ। आपको ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई दिख सकती हैं, चाहे वो छोटी मैनिफेस्टेशन सी क्यों ना हो। इनर वर्ल्ड में आपको डी अटैचमेंट फील होगा। किसी भी चीज़ को लेकर अब आप न्यूट्रल फील कर पाएंगे, कोई एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट आपको फील नहीं होगी। माइंड प्लस इल्यूजन दोनों टेस्ट हो रहे हैं। इंटरनल प्रोसेसिंग चल रही है कलेक्टिव में। इस समय डीएफ्स को फोर्सफुली साइन यूनिवर्स के थ्रू नहीं ढूंढने हैं। साइलेंस को क्वेश्चन नहीं करना है। पैनिक होकर के उस खालीपन या उस वॉइड को भरने के लिए किसी भी लोगों में बैठना नहीं है और अपनी एनर्जीज बचानी है। एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है। अपनी एनर्जीज को जितना हो सके सेव करना है। बॉडी को ग्राउंड करना है। अर्थ के कांटेक्ट में जितना रह सके आप उतना बेटर है। अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है, जितना हो सके वाटर इनटेक करते रहिए। रेस्ट को ज़्यादा लेना है ताकि आप अलाइनमेंट में बने रहें। एस्ट्रोलॉजिकली मरकरी बुध इस समय डोमिनेंट है। ये थिंकिंग फेज है, बट इस समय आपको कोई भी कम्युनिकेशन रिसीव नहीं होगी। डीएम मेंटली इस समय बहुत एक्टिव हैं। वो पास्ट कन्वर्सेशंस को लगातार याद कर रहे हैं। उनकी मेमोरीज रीसर्फेस हो रही है। जो भी पहले वो अवॉइड किया करते थे, उसमें उन थॉट्स में वो क्लैरिटी ला पा रहे हैं। वो बहुत सारे लूप्स में इस समय अपने आप से ही सेल्फ टॉक में जा रहे हैं और पूछ पा रहे हैं, अगर ऐसा होता तो, या मैं ऐसा रिएक्ट करता तो क्या कंसिक्वेंसेस होते। इस तरीके की थॉट्स वाले लूप में वो अभी बने हुए हैं, पर एक्शन मोड अभी वो उनका नहीं ऑन है। डीएफबी मनी मन आंसर्स चाहती हैं इंटरनली। वो भी रिलेशनशिप का स्टेटस में या अपनी लाइफ जो डीएम के साथ है उसमें क्लैरिटी चाहती हैं। पर बहुत सारी डीएफ्स इस समय चेजिंग एनर्जी में नहीं हैं, वो बैलेंस्ड हैं, वो अलाइंड हैं और सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हैं। इस वक्त रूट चक्रा रिवायर हो रहा है। डीएम धीरे धीरे जो भी इमोशंस उन्होंने जकड़े हुए थे अपने रूट में, जो भी एनर्जी सप्रेस्ड हो गई थी इस बर्थ की या फिर अपने पास्ट बर्थ की, अब वो रिलीज हो रही हैं लेयर्स में। चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो या फिर स्टेबिलिटी, रूटीन, हेल्थ, वर्क, जिसके भी अराउंड उन्होंने ये एनर्जीज को सप्रेस किया था, अब वो रिलीज हो रही हैं। उनकी बाउंड्रीज लगातार टेस्ट हो रही हैं, चाहे उनके वर्क एरिया में हो या फिर फैमिली में। दोनों ही जगह या तो उन्हें बिट्रेयल मिल सकता है, ट्रिगर्स मिल सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी से उनको कोई अनएक्सपेक्टेड इश्यूज उन्हें सरफेस हो सकते हैं। ताकि ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि उनके जितने भी पुराने पैटर्न्स हैं वो ब्रेक हो सकें। उनका फियर और एंगर इस समय बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उनको एसिडिटी और गैस्ट्रिक लग सकता है। रूट चक्रा की क्लिनजिंग की वजह से डीएफ को भी पूरी बॉडी में हैवीनेस फील हो सकती है, फीवर जैसा लग सकता है। बिना किसी काम को किए हुए उन्हें लग सकता है उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, लेथार्जिक लग सकता है। उन्हें भूख लग सकती है, बट बहुत सारी डीएफ्स को खाने का मन नहीं करेगा। उन्हें वॉमिटिंग जैसा भी फील हो सकता है।
कुछ डीएफ्स को भी गैस्ट्रिक और एसिडिटी फील हो सकता है। लोअर बॉडी में या लेग्स में पेन फील हो सकता है। पेल्विक एरिया में पेन हो सकता है, क्रैम्प्स जैसा लग सकता है, ज़्यादा सोने का मन कर सकता है। क्योंकि रूट चक्र एक्टिवेशन हो रहा है, इसकी वजह से आपकी जितनी भी एनर्जीज़ हैं इस समय वो बॉडी में ग्राउंड हो रही हैं। आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, एनर्जी ऊपर नहीं जा रही, इस समय नीचे ही सेटल हो रही है। डीएम इस समय अट्रैक्शन वर्सेस कमिटमेंट के लूप में हैं। उन्हें फिजिकल डिज़ायर्स भी हैं और साथ ही साथ उन्हें इमोशनल लॉयल्टी का गिल्ट भी बना हुआ है। उनकी जो सेक्सुअल एनर्जीज़ हैं वो राइज़ होकर ऊपर उठ रही हैं, पर हर्ट तक नहीं पहुँच पा रही हैं। उनके दिमाग में जो पास्ट मोमेंट्स थे अपने डीएफ से रिलेटेड वो रिप्ले हो रहे हैं। सबकॉन्शियस उनका एक्टिव हो रहा है, लॉन्गिंग उन्हें अपनी डीएफ के लिए फ़ील हो पा रही है। उन्हें बिना ऑब्सेशन के अपने ट्विन के लिए एक अट्रैक्शन महसूस हो रहा है। डीएफ को भी अपने डीएम की मिसिंग या लविंग एनर्जीज कुछ देर के लिए फील हो सकती हैं बिना डेस्परेशन के। कभी सैड और कभी न्यूट्रल लग सकता है। डीएफ्स को हो सकता है खाने पीने की चीज़ों में या फिर नेचर में कुछ जोड़े में या फिर जुड़ी हुई चीज़ें दिख सकती हैं जो रिप्रेजेंट करता है ट्विन को या फिर दो लविंग कपल को। डीएम के अंदर फॉल्स अटैचमेंट डिसॉल्व हो रही हैं। ये चीज़ कुछ डीएफ्स को ड्रीम के थ्रू डिकोड हो सकती हैं। उनको कुछ ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जिसमें वो अपने पार्टनर के रूप में किसी थर्ड पर्सन को देख सकते हैं, बट उनको ये सोल कॉन्ट्रैक्ट की क्लैरिटी ड्रीम में भी होगी। ये किसी तरीके का टेस्ट भी हो सकता है, किसी सोलमेट से मुलाकात भी हो सकती है ड्रीम में। और उन्हें ये क्लैरिटी होगी कि पार्टनर जितना मर्जी लविंग हो या फिर जितना मर्जी केयरिंग हो, बट उनके ट्विन की जगह वो नहीं ले सकता। इट मीन्स वो सारी डीएफ्स इस समय इमोशनल मैच्योरिटी के फेज में है। उन्हें इमोशनली क्लैरिटी और मैच्योरिटी आ पा रही है। एस्ट्रोलॉजिकली भी सूर्य और बुध का सपोर्ट इस समय मिलने से बहुत सारे डीएफ्स अपने वर्क एरिया में या अपने सोल पर्पस पर बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। जिस तरह मैस्कुलिन्स अपने करियर को लेकर सीरियस रहते हैं, उतनी सीरियसली आप अपने काम को समय या टाइम दे रहे होंगे, जिसकी वजह से जो भी डीएफ्स ये काम कर रही हैं, उनके डीएम्स उनकी स्ट्रेंथ को देख पा रहे हैं, अपनी डीएफ की वो स्ट्रॉन्गनेस फील कर पा रहे हैं और अपनी ही एक शैडो, एक छवि अपनी डीएफ में देख पा रहे हैं। इसी चीज़ को देख के, इसी मैस्कुलिन इनर मैस्कुलिन एनर्जी को देखकर डीएम्स आपसे अट्रैक्ट होते हैं। उनका ईगो हील होता है, उनको इस बात से ट्रिगर मिलता है और डीएफ का धीरे-धीरे ऑरा इतना पावरफुल, इतना मैग्नेटिक हो जाता है कि उनको आउटर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिलता है, बहुत ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं, जिसकी वजह से डीएम का भी ध्यान उसकी डीएफ पर जाता है। वो उसकी अपनी डीएफ की तरफ खींचे चले जाते हैं और धीरे-धीरे एक्सेप्ट करने लगते हैं। उनका गुस्सा, उनका इम्पल्सिव डिसीज़न इसी चीज़ से डिसॉल्व होने लगता है। डीएफ दूसरी तरफ इस समय आंसर्स ढूँढने की जगह ऑलमोस्ट एक्शन मोड पर हैं, ऑब्ज़र्व कर रही हैं जितनी भी चीज़ें उनकी लाइफ में लैक कर रही हैं, उसकी ओर वो काम करना चाहती हैं। उन छोटी-छोटी मैनिफेस्टेशंस को लिख रही हैं या फिर अपने टू डू या टास्क को पूरा करने की ओर हैं। वो अर्जेंसी से बाहर आ रही हैं, अपनी पीस को इम्पोर्टेंस दे रही हैं। कुछ डीएफ्स को हो सकता है एम्प्टीनेस या फिर बोरिंग फील हो सकता है इन दिनों, बिकॉज़ ऑलमोस्ट साइलेंस एंड इंटीग्रेशन का फेस है। तो उन्हें ये लग सकता है कि बाहर से कुछ नहीं हो रहा है या फिर सेम चीज़ रोज़-रोज़ उठकर करने से या सेम तरीके का इनर वर्क या सेम रूटीन से वो स्टक्ड या ओवरबर्डन फील कर सकती हैं।
डीएम इस समय इमोशंस को फील कर रहे हैं और साथ ही साथ उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, बट अभी भी वो लास्ट स्टेज पर नहीं है, जो कि है एक्सप्रेशन का फेस, जहाँ पर वो सच को कन्फेस करेंगे और अपनी डीएफ को एक्सप्रेस करेंगे। बट कुछ लास्ट वीक्स की पर्जिंग के बाद से अभी की करंट एनर्जीज में हार्ट चक्रा पर जो एनर्जी है वो ग्राउंडेड है, स्टडी है, वार्म है। कलेक्टिव में डीएम अब प्यार से लड़ नहीं रहे, वो उससे भाग नहीं रहे, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसीलिए कल से चेस्ट में जलन या हैप्पीनेस या जो प्रेशर फील हुआ करता था वो थोड़ा-सा कम है। क्योंकि डीएम्स के हार्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है इस ट्रुथ को कि आप ही उनका ट्रू लव हैं, बट अभी भी माइंड एक्शन डिले कर रहा है, माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। डीएफ को कुछ डीएस को उनके हार्ट में वार्मथ फील हो सकती है, उनके लेफ्ट शोल्डर में भी उन्हें हीट फील हो सकती है, बट ये हो सकता है सभी डीएफ्स के साथ ना हो। कुछ डीएफ्स का कम बोलने का और ऑब्जर्व करने का मन ज़्यादा कर सकता है। इमोशनल लेवल पर डीएफ्स न्यूट्रल फील कर सकती हैं या फिर डिटैचमेंट को भी फील कर पाएंगी। अपनी एनर्जीज को डीएफ प्रोटेक्ट करना सीख रही हैं और उन्हें पता है कि उनके आसपास कौन लोग एनर्जी वैम्पायर्स हैं जो उनकी एनर्जीज को ले जाते हैं उनसे। तो इस तरीके की क्लैरिटी उनमें धीरे धीरे आ रही है। डीएम दूसरी ओर अपने अंदर ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंटरनली वर्ड्स को रिहर्स कर पा रहे हैं, मेंटली वो इमेजिन कर रहे हैं जो भी एक्सप्लेनेशन वो अपनी डीएफ्स को बताना चाहते हैं या एक्सप्रेस करना चाहते हैं आने वाले टाइम पे। बोलने से पहले वो खुद ही क्लियर होना चाहते हैं कि मैं कोई गलत वर्ड का यूज़ ना करूँ, इस तरीके के फ़ियर से गो थ्रू कर रहे हैं और एक इमेजिनरी स्क्रिप्ट फ़ॉर्म कर रहे हैं अपने माइंड में। डीएफ को दूसरी ओर अपनी बाउंड्रीज़ का पता है और वो अपने आस-पास कार्मिक्स को एनर्जी नहीं देना चाहती और कम से कम बोलने का मन उन्हें कर रहा होगा। क्योंकि इस समय थ्रोट चक्रा प्रिपेयर हो रहा है फॉर अलाइनमेंट। डीएफ को थ्रोट में माइल्ड हीट, वार्मथ या कफ बना रह सकता है। कल रात कुछ डीएस को उनके नोज एरिया में या लिप्स एरिया में या कुछ हद तक जॉ एरिया में नमनेस फील हुई होगी थोड़ी देर के लिए। डीएफ को डीएम का नाम किसी के मुंह से सुनाई दे सकता है, चाहे वो कितना ही रेयर क्यों ना हो, आप उसे सुन सकते हैं, कहीं लिखा हुआ देख सकते हैं और ऐसा आपके साथ बार बार होगा। क्योंकि इस समय सबकॉन्शियस एक्टिव है तो सेम तरीके की रेपिटेशंस डीएम के साथ भी होंगी। उन्हें भी आपसे अ, आपका नाम या फिर आपसे जुड़ी हुई चीज़ें या फिर जो भी मेमोरीज आप दोनों से जुड़ी हुई हैं, कोई चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो वो रिकॉल होंगी या फिर कोई आपसे जुड़ा हुआ सॉन्ग उन्हें सुनाई दे सकता है जिससे आपकी याद उन्हें आ सकती है। इस समय नेपच्यून के इन्फ्लुएंस की वजह से आप इन दिनों आपको खुद ही इंस्टिंक्ट आएगी कि आपकी एनर्जी कहाँ लीक हो रही है और आप इतने अवेयर होंगे कि आपको ये पता लगेगा कि आपको किससे बात करने के बाद ड्रेन फील होता है या फिर कहाँ आपको टाइम नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से आपकी रियूनियन डिले हो रहा है। ड्रीम्स में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस में मिलेंगे। आपको पता होगा कि ड्रीम में क्या इल्यूजन था और फिर क्या सच। इस तरीके के कुछ टेस्ट आपके ड्रीम्स में हो सकते हैं। डीएन की अवेयरनेस भी अच्छे से राइज हो रही है, वो पैटर्न्स को समझ पा रहे हैं और अब उसे ब्रेक भी कर पा रहे हैं। डीएफ को दूसरी ओर कंफ्यूजिव ड्रीम्स आ सकते हैं जिसे वो इजीली रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगी, डीप स्लीप में जा सकते हैं और हो सकता है कुछ डीएफ्स को उठकर उनको ड्रीम्स रिकॉल ना हो पाए, उन्हें याद ना आ पाए। तो ऐसे में आपको मेंटली अपने आप को फोर्स नहीं करना है, अगर याद आते हैं तो आप उसे लिख लीजिए, नहीं आते हैं तो आप उसे वहीं छोड़ दीजिए। डीएफ को
कल से थर्ड आई में प्रेशर फील हो सकता है कुछ देर के लिए। बहुत सारी डीएफ्स को इस समय विज़न ब्लर दिख सकता है, चाहे उन्हें स्पेक्स लगे हों चाहे नहीं, उनको ब्लर्ड विज़न की प्रॉब्लम फील हो सकती है। ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये आपको जो भी कलेक्टिव में एनर्जीज़ हैं या जो भी हमारे चक्रास की क्लींजिंग हो रही है उसकी वजह से आपको ये सिम्पटम आ रहे हैं। तो अगर ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर को स्किप कर सकते हैं, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आँखों में जलन हो सकती है, भारीपन फ़ील हो सकता है या फिर आइज़ में आपको येलोइश या फिर पीलापन फ़ील हो सकता है। बहुत सारी डीएफ्स की राइट आँख दुख सकती है कुछ टाइम के लिए। डीएफ की लाइफ में इनर विज़डम आ रहा है, वो धीरे-धीरे मैग्नेटिक बन रही है और ये एनर्जीज़ उनकी है जो भी डीएफ्स अपना इनर वर्क अच्छे से कर चुकी हैं, बैलेंस्ड हैं और अलाइनमेंट में हैं। इस टाइम एनर्जी ऊपर की ओर ना जाके नीचे की ओर ही सेटल हो रही है, नर्वस सिस्टम आपका रिकवर हो रहा है, स्पिरिचुअल एनर्जी बॉडी में ग्राउंड हो रही है और क्राउन चक्र आपका एंकरिंग फेस में है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा डीप नींद आएगी। जब भी आप सोएँ, चाहे आप जल्दी सो जाते हैं, चाहे लेट सोएँ, बट आप डीप स्लीप में जाएँगे और जितना भी सोएँगे आपको कम लग सकता है, आपको सोने का मन बार-बार करेगा। एक्साइटमेंट कम और पीस ज़्यादा फ़ील होगी इंटरनली। बाहर आउटर वर्ल्ड में चाहे आपके कुछ भी हो रहा हो, बट आप इंटरनली शांत रहेंगे। लेथार्जी आपकी बनी रहेगी बॉडी में, पूरी बॉडी में वीकनेस फ़ील हो सकती है। कुछ लोगों को फ़ीवर के सिम्पटम्स आ सकते हैं, शोल्डर्स भारी लग सकते हैं, सर में भी एक हेवीनेस बनी हुई रहेगी इस वीक। एंजल नंबर्स की बात करें तो आपको 111 जिसका मीनिंग है आप अपनी हायर वर्ज़न से अलाइनमेंट में आ रहे हैं। इसके अलावा 222 जिसका मीनिंग है आप बैलेंस बना रहे हैं दिल और दिमाग के बीच। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को 12-12 भी दिख सकता है जिसका मीनिंग है आपकी ओल्ड साइकिल हो रही है और आप न्यू पैटर्न्स बना रहे हैं। मेरे नंबर्स में 69 और 96 नंबर्स डीएफ्स को दिख सकता है और जिन भी डीएफ्स को 96 नंबर बार-बार दिख रहा है, इसका मतलब है आपकी इनर मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई है और आपको उसको बैलेंस पे लाना है। आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल और एक्सहेल करते रहें 10 से 15 मिनट लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके, तो उससे आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जो इनर मैस्कुलिन है वो बैलेंस आउट होती है। तो गाइस ये थी आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। अगर आप सभी लोगों से ये रेजोनेट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें या फिर हर हर महादेव कहकर इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, इनर वर्क करते रहें और जितना हो सके अपने ऑरा को प्रोटेक्शन दें, सॉल्ट बाथ लें और मंत्र जाप करते रहें। तब तक ओम नमः शिवाय।